हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। Write the sample space and number of points, that is n of s, for each of the following experiment. Also write event A, B, C and write the number of A, number of B and number of C. ओके तो यहाँ पे हमें सिंपल सा सैम्पल स्पेस लिखना है और इवेंट्स के सेट्स बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वन डाई इज रोल्ड। एक डाई को हमने फेंका गया या उसको रोल किया गया। ठीक है, तो उसके लिए हम जो एक सैंपल स्पेस लेंगे दैट इज एस। सैंपल स्पेस में क्या होता है, सैंपल स्पेस में हम हर एक पॉसिबल वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमको हर एक पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी। अब हमने एक डाई को फेंका तो डाई में क्या होता है 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई भी एक नंबर हमें मिलेगा ऊपर के फेस पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस में हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एक डायगर हमने रोल किया तो हमको इतने ही नंबर मिलेंगे इसमें से, मतलब कि इसमें से कोई एक नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमने सैंपल स्पेस में एस लिया और 1 से 6 तक के नंबर लिखा। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस, यानी कि एस के अंदर कितने एलिमेंट है, पूरे 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 6। ओके, देन उसके बाद में हमें इवेंट ए गिवन है। एंड इवेंट ए, इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या हो रहा है, हमें इवन नंबर मिल रहा है ऑन द अपर फेस। ओके, इवेंट ए इज इवन नंबर ऑन अपर फेस, यानी कि जब हम कोई डाई सा रोल करते हैं तो जो ऊपर की तरफ आएगा वो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। ओके, तो उसके लिए हमें एक सेट बनाना होगा। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अब क्या होते हैं जो इवेंट होते हैं वो सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं। ओके, तो सैंपल स्पेस में नंबर है 1 से 6 तक के। अब हमें क्या चाहिए, इसमें से सिर्फ इवन नंबर चाहिए। तो जितने भी इवन नंबर है इसमें हम वो इवेंट ए में लिख देंगे। ठीक है, दैट इज 2 4 एंड 6। तो हम इवेंट ए में लिख देंगे 2 4 एंड 6। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए हो जाएगा, यानी कि ए इवेंट में एक सेट में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए हो जाएगा 3। ओके, देन उसके बाद में हमें इवेंट बी गिवन है। इवेंट बी इज अ इवेंट इन विच ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो क्या है, यहाँ पे हमें ऑड नंबर मिल रहा है, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट बनाएंगे बी के लिए और इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम सैंपल स्पेस में के जो भी ऑड नंबर है वो हम सेट बी में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 1 3 एंड 5। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है सेट बी में। देन लास्ट वन, जो लास्ट इवेंट है दैट इज इवेंट सी। इज द इवेंट इन विच प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। जो अपर फेस पे हमें क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी सेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस में के प्राइम नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर कहां से कौन कौन से होते हैं, 1 प्राइम नहीं होता है। ठीक है, प्राइम होता है 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। सो इस तरह से सेट सी में भी 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सी हो जाएगा 3। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस हमने सैंपल स्पेस लिखा है, नंबर ऑफ एस लिखा और तीनों भी इवेंट लिखे, इवेंट ए बी सी, और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी लिखा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन, 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में 1 डाई था, यहाँ पे 2 डाई है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास 2 डाई का क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से लिखना है। ओके, तो हम लिखेंगे सैंपल स्पेस दैट इज एस इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने आएंगे एलिमेंट? टोटल 36 एलिमेंट आएंगे। किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, पहले वो वीडियो आप देख लो। ठीक है, उससे आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा समझने में। तो क्या हो सकता है कि जब हम 2 डाई फेंके हमें मिल जाए, दोनों डाई में 1 1 मिले, या पहले में 1 दूसरे में 2 मिले। ठीक है, या पहले में 1 दूसरे में 3 मिले, या फिर पहले में 1 दूसरे में 4, या पहले में 1 दूसरे में 5, या 1 और 6। ठीक है, इस तरह से हो सकता। या तो फिर हो सकता कि पहले जो डाई होगा उसमें 2 आए, दूसरे में 1 आए, या पहले में 2 दूसरे में 3, इसी तरह से आगे भी। नहीं, पहले में 2 दूसरे में 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, इसी तरह से 3 1, 3 2, आगे भी, फिर 4 1, 5 1, 6 1। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा, 1 1 से लेके तो 6 6 तक के। ऐसे टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? ऐसे टोटल 36 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, और वो सभी हम सैंपल स्पेस में लिखेंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, हमें जब भी 2 डाई का क्वेश्चन आएगा तो हमें इस तरह से इसे लिखना है। ओके, देन उसके बाद में हमें इवेंट गिवन है। इवेंट ए is the event in which the sum of the digit on upper face is multiple of 6. The sum of the digits on upper surface is मल्टीपल ऑफ 6। मतलब कि हमें इसके अंदर ये कंडीशन देकर है कि जब हम 2 डाई फेंकेंगे तो दोनों के ऊपर जो नंबर आता है, ठीक है ना, तो वो दोनों का नंबर का जो सम है, दोनों के सम करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि 6 के मल्टीपल में हो। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल में कौन सा नंबर होता है? 6 12 18, ठीक है, 24। बट सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 6 6, और तो 6 + 6 कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो यानी कि हम ऐसे नंबर लिखेंगे सेट ए में जो कि क्या होना चाहिए? उनका सम या तो 6 होना चाहिए या तो उनका सम 12 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 3 4 1 और 5 6 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 5। उसके बाद में 6 या तो 12। ठीक है, उसके बाद में 2 और 4 6 होता है। उसके बाद में 9 3 3 6 होता है। उसके बाद में 4 2 6 होता है। इसके बाद में 5 1 6 होता है एंड 6 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितने नंबर मिले? हमें एलिमेंट मिले 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे टोटल 6 एलिमेंट है जिसका सम 6 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, पहले 5 तो उनकी एडिशन तो 6 होती है, बाद में जो लास्ट है उसकी एडिशन होती है 12, यानी कि 12 भी 6 के मल्टीपल में है। तो इस तरह से हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। देन इवेंट बी is the sum of
digits on upper page is minimum 10। ठीक है, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर जो हमने डाई थ्रो करे तो दोनों डाई के ऊपर जो भी नंबर है उनका सम कितना होना चाहिए, हमें मिनिमम 10 होना चाहिए, नहीं कम से कम उसका जो सम है 10 होना चाहिए। ठीक है, अब ये मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट समझ लो कि मिनिमम का मतलब हो रहा है कि कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा रहेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम यानी कम से कम 10। ठीक है, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 9, 8, 7 ये नहीं होना चाहिए, 10 चलेगा, या फिर 10 से ज्यादा रहेंगे तो भी चलेंगे, यानी कि 10 से नीचे नहीं आना चाहिए, मिनिमम कंडीशन है। ठीक है, 10 तक, 10 या फिर 10 से ज्यादा। ओके, तो हम बी के अंदर लिख देंगे, पहले तो देख लो कि किसकी सम 10 होती है। ठीक है, 10, तो यहाँ सब तो यहाँ तक के तो 9 हो रहा है। ठीक है, देन 4 + 6 पहला नंबर 10, 4 and 6, देन 5, 5, देन 5 और 6 11 है तो मिनिमम 10 हो, तो हम 5 और 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कम से कम 10 होना चाहिए, ज्यादा 11, 12 रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम 5, 5, 5, 6 भी लिखेंगे, देन हम लिखेंगे 6, 4, फिर हम लिखेंगे 6, 5 एंड हम लिखेंगे 6, 6। तो क्या ये 10 हो रहा है, ये 11 हो रहा है, ये 12 है, कम से कम 10 चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो 10 से ज्यादा हम लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, ये भी 6 है। ओके, देन इवेंट सी, इवेंट सी में कंडीशन गिवन है द सेम डिजिट ऑन अपर पेज, यानी इवेंट सी में हमें ऐसी कंडीशन लिखना है जिसमें हमें दोनों में बार में जो नंबर मिला है सेम नंबर मिला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट इसमें मिला हमको, इसमें भी फर्स्ट डाई में 1 मिला, सेकंड डाई में 1 मिला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमें फर्स्ट डाई में 2 मिला, सेकंड डाई में 2 मिला, तो ये लिखेंगे हम 3, 3 लिखेंगे हम, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6 ऐसे नंबर लिखेंगे जो दोनों भी सेम है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, देन 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड लास्ट वन 6, 6। तो इस तरह से नंबर ऑफ सी हो जाएगा 6। तो ये क्वेश्चन था हमारा, हमें इस तरह से इसे सॉल्व करना था। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना, जब भी 2 डाई आएंगे तो हमें इस तरह से टोटल 36 पेयर लिखने होंगे। और ये मिनिमम का कंसेप्ट ध्यान में रखना, मिनिमम मतलब कम से कम 10, कम से कम का मतलब क्या होता है, तो लास्ट वैल्यू है उससे नीचे नहीं जाएंगे, उससे ऊपर हम जा सकते लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें गिवन है 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, जब हम 3 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं तब की कंडीशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। तो मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमें किस तरह से लिखना है इसे। क्या आएगा, अगर हम 3 बार कॉइन टॉस करते हैं तो हो सकता है कि तीनों बार हमें हेड मिले, तो एच एच एच, या हो सकता है पहले 2 में हेड और तीसरे में हमें टेल मिले, या हो सकता है कि पहले हेड फिर टेल फिर हेड मिले, या ऐसा हो सकता है कि पहले हमें टेल मिले फिर बाद में हेड और हेड मिले। तो ये ध्यान में रखना, मैंने बताया था जब भी हम 3 बार कॉइन टॉस करते हैं तो हमें से 8 पॉसिबिलिटीज मिलती है। ठीक है, तो जब भी लिखना है हमें तो क्या करना, हम पहले 4 लिख देंगे कोई भी जो हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, फिर बाद में बचे वाले 4 हम उसी का उल्टा लिखेंगे, हेड की जगह पे टेल और टेल की जगह पे हेड लिख देंगे। ठीक है, तो इससे हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और हमारा टाइम भी बचेगा। तो हमने ये 4 लिख दिए, पहले अब क्या करना है, हमें बस एच की जगह पे टी लिखना है। तो हो सकता है हमें मिल जाए टी टी टी, या टी एच टी, या टी
सॉरी ये क्या है, HHT, तो यहाँ पे आ जाएगा TTH, ये हो जाएगा THT और ये HTT। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज मिल गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एज हो जाएगा 8, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब गिवन इवेंट, जो पहला इवेंट गिवन है, कंडीशन फॉर इवेंट ए। नाउ event A is event in which to get at least 2 head, to get at least 2 heads। अब देखो यहाँ पे फिर से हमें एटलीस्ट आ गया है, यानी कि एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हमें कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 हेड चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 हेड का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा हमें चल सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो पहला लिखे हमने HHH, उसके अंदर 3 हेड है तो वो हमें चलेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट चाहिए, यानी कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा रहेंगे तो चलेगा। ओनली 2 नहीं लिख के, ठीक है, एटलीस्ट लिख के, यानी कि कम से कम तो हमें 2 तो चाहिए, ठीक है। 2 से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या है, HHH, इसके अंदर 3 है तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में HHT भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम THT भी HTH भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 है। बाद में हम लिख सकते हैं THH, इसमें भी 2 है। अब नीचे वाले देखो, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो हमें एटलीस्ट कम से कम 2 चाहिए, ठीक है, 2 से कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ ऊपर के 4 ही रहेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 4। देन इवेंट B, इवेंट बी में गिवन है टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड, यानी कि हमने जब 3 बार कॉइन टॉस किया तो हमें एक भी बार हेड नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हमें बी में लिखनी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर हमें एक भी एच यानी कि हेड नहीं मिल रहा है, तो हम सिर्फ ये वाला लिखेंगे, दैट इज TTT। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। देन इवेंट बी के बाद में इवेंट सी, यहाँ पे कंडीशन गिवन है टू गेट 1 हेड ऑन सेकंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन, यानी कि जब हम 3 कॉइन टॉस करें तो ये पहला कॉइन हो गया, ये दूसरा कॉइन हो गया, ये तीसरा कॉइन होना, यानी कि 20 वाले में हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर पे हमें चाहिए हेड चाहिए, ठीक है, यानी कि एच चाहिए। तो ऐसा हमें कंडीशन लिखना है सी के अंदर। तो पहले वाले में दिख रहा है कोई बीच में एच है तो हम पहला वाला लिख सकते हैं एच एच एच। यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे एच है तो हम ये भी लिख सकते हैं एच एच टी। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे टी है तो हमें ये नहीं चाहिए, दूसरे नंबर पे हमें हेड चाहिए, तो हम ये लिखेंगे टी एच एच, एन हम लिखेंगे टी एच टी, दूसरे नंबर पे हेड है। तो इस तरह से नंबर ऑफ सी हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है। रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।